बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू गांव को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बाकायदा इसका भूमि पूजन भी कर दिया है। ये गांव बनेगा उन्हीं के बागेश्वर धाम जो गढ़ा गांव में स्थित है, वहीं पर 1000 हिंदू परिवार वहां बसाए जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, किस तरीके से देखते हैं उनके इस कदम को, देश का पहला हिंदू गांव जहां सिर्फ हिंदू परिवार ही रहेंगे? देखिए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं। जिस गांव को हिंदू गांव घोषित किया है उसमें दूसरे समाज का कोई आदमी रहता ही नहीं है। और ये देश संविधान से चलेगा ना। कोई एक व्यक्ति जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो एक गांव को हिंदू गांव बना रहा है, तो संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, आप लोकसभा में एक संशोधन कर दीजिए इस पर। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मोदी जी के कार्यकर्ता हैं वो, तो मोदी जी से आग्रह कर लें कि संविधान में संशोधन कर दें। ये देश धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और समतामूलक राष्ट्र है और ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब कोई पढ़े लिखे होते तो इस बात को समझते। उनका कहना है कि वो न केवल हिंदू परिवार बल्कि हिंदू गांव, हिंदू जिला, हिंदू तहसील, ये तमाम चीजें बनाएंगे वो, तब कहीं जाकर के हिंदू राष्ट्र की ओर देश अग्रसर होगा, ये उन्होंने कहा है। मुझे एक चीज बताइए, 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जब पड़ोसी देश ने धर्म के आधार पर अपना अलग देश बना लिया, तो ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अब और कैसा हिंदू देश बनाएंगे ये? किस तरीके से उनके इस कदम को देखते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास भी वहां पे किया है, जिसमें गरीब परिवारों का इलाज होना है कैंसर का। और अब ये हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने पहले हिंदू एकता यात्रा निकाली और अब हिंदू गांव बनाने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। अभी तो एक कल्पना लोक है कैंसर हॉस्पिटल। जब बन जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। वहाँ डॉक्टर आएंगे, वहाँ बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है, वहाँ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है? कोई कैंसर हॉस्पिटल बनाना कोई साधारण काम है किसी गांव में? तो क्या ये मुमकिन है भारत जैसे देश में एक हिंदू गांव बना देना पूरी तरीके से, जहां पे उनका कहना